नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कन्नौज से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। अखिलेश ने कहा कि जहां 9 क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां उसके समर्थन में चुनाव लड़ा जाए। साथ ही अखिलेश ने कन्नौज के चुनाव में भाजपा पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। कहा भाजपा की ये जीत नकली जीत है। वहीं छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे पर भी अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। कहा हमें लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिस तरह चंदौली में किन्नर समाज ने किया। वहीं अखिलेश ने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा है। जो दल जहां मजबूत है, उसके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाए। साथ ही अखिलेश ने ममता बनर्जी की कांग्रेस को दी गई सलाह का समर्थन भी किया। बता दें कि कन्नौज में बाकी सीटों पर हुई हार पर 22 मई को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समीक्षा करेंगे। निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? के लोग हैं भैया, निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद सबसे पहले मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस टाउन एरिया में आकर के जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के नौजवान चेयरमैन को मिला है, उसके लिए मैं चेयरमैन जानू को, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देने आया हूँ। ये पहली बार चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और पहली बार ही ऐतिहासिक जीत हासिल की, और तब जीत हासिल की है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया। ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे। जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यहाँ पर लगातार अधिकारी, कुछ अधिकारी तो पक्ष में थे, लेकिन कुछ अधिकारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। और कभी ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के नौजवान नेता के साथ व्यवहार खराब हो, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार अपमानजनक व्यवहार हुआ, अपमानित किया गया उसको, और सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के ज़माने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। यहाँ की विधायक महिला होकर के जो व्यवहार करती है, पुरुषों को भी मतलब क्या बोलूँ मैं, पुरुष भी शर्मिंदा हो जाएंगे। एक महिला विधायक बूथों में घुस जाए, फर्जी वोट डाले। छिबरामऊ में फर्जी वोट डाला, गुरसाईगंज में विधायिका और उसके सहयोगी समर्थक घुस गए और वोट डाला नकली। जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है, इनकी असली जीत नहीं है। ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है। ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है, वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। इसलिए समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमने वो तस्वीरें, वो व्हाट्सएप पे वीडियो, न्यूज़ में वो वीडियो, हालांकि हमारे बड़े बड़े चैनलों ने वो वीडियो कम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पे चला है, चंदौली का मुगल सराय में, सोचिए पहले उन किन्नर समाज के लोग जो चेयरमैनी का चुनाव जीत गए थे, परिणाम को बदलना चाहते थे, घोषित किसी और का किया। जब उन्होंने हाथ में लाठी ले ली और पुलिस को दौड़ाया, अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहाँ का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे।
और इसी तरीके से अगर आप जाएं कन्नौज के, मैं उन्हें बधाई देता हूं और भ्रष्टाचार की जानकारी हमें भी दें, जिससे इन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इन लोगों को घेरा जाए। सर, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार मौजूद स्थिति में विपक्ष पार्टी है, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव सभी पार्टियां आपके नेतृत्व में लड़ेंगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। थैंक यू। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।